तो फ्रेंड हम आ गए हैं अपने अमेज़ॉन इन्फ्लुएंसर अकाउंट पे, पेज पे जो अप्रूव हुआ है। हम आप लोगों को ये दिखा रहे हैं, ये अप्रूवल मुझे मिल गया है। तो आपको बता दें कि आप इसे अप्रूव करने के लिए आप जब अपने अमेज़ॉन एफिलिएट अकाउंट में जब जाते हैं, तो अमेज़ॉन एफिलिएट में जब आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको ये इन्फ्लुएंसर अकाउंट करके एक लिंक दिखेगा आपको। तो इसके लिए यहीं पर अब जैसे मैं मैनेज माय फ्रंट पेज स्टोर, फ्रंट स्टोर दिया हुआ है ना, स्टोर फ्रंट दिया हुआ, मैनेज माय फ्रंट स्टोर। अब चूँकि अप्रूव हो चुका है, एक्टिव ये दिखा रहा है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर आएगा इस तरीके से। फिर मैनेज पेज यही वाला दिखाएगा, है ना। और माई पेज पे जब जाएंगे तब तो ये माई पेज में ये दिखाएगा, चूँकि अप्रूव है। और जिसमें अप्रूवल नहीं रहता है तब यहाँ पर आपको अप्रूव करने के लिए वो एक पेज दिखाएगा, फॉर्म आएगा जिसमें आपको फॉर्म फिलअप करके अप्लाई करना होता है ना। तो आपको बता दें कि वो अप्लाई करने के लिए जो है आप अपने यूट्यूब चैनल का जो नाम है उसके थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने इंस्टाग्राम पेज जिस नाम से बनाए हैं उस नाम से भी कर सकते हैं। आप ट्विटर अकाउंट के थ्रू भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, और अपने फेसबुक अकाउंट के नाम पे भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, और अपनी वेबसाइट के नाम से भी कर सकते हैं। तो यानी इतने सारे सोशल प्लेटफॉर्म और वेबसाइट के थ्रू आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो आपको बता दें कि इस तरीके से जो है आप कर सकते हैं। बाकी ये टूल्स तो आपको जब एफिलेट अकाउंट में आप एंटर होते हैं, तो आप एफिलेट अकाउंट जब एक्टिव हो जाता है आपका, तब ये सारे टूल्स आपको दिखाई देते हैं ना। ये आप बैनर, प्रोडक्ट लिंक वगैरह ये सब जगह वगैरह जो है, तो आप इसको लगा सकते हैं, है ना। तो पर ये जो है ये पेज के लिए आपको अप्लाई करना होता है। तो जब आप अप्लाई करेंगे तो फिर यहाँ पर इस तरीके से आएगा, और ये आपका जो लिंक दिया रहता है वो लिंक ये मिल जाता है ना, शेयर योर स्टोर फ्रंट। यहाँ से आप शेयर भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके सामने मिलेगा, और इसमें आप एक टाइटल कुछ भी रख सकते हैं, है ना। बेस्ट डील भी रख सकते हैं, बेस्ट सेल, मतलब कुछ भी ऐसा। और थोड़ा सा अबाउट अपने एक चैनल, अपने इस पेज के बारे में थोड़ा सा एक डिस्क्रिप्शन लिख दिया। यहाँ पर एडिट स्टोर फ्रंट के में जाके आप इसे एडिट भी कर सकते हैं, है ना। इसको पेज की डिज़ाइन करने के लिए, जैसे ये हमने आपको बताया, ये वही पेज खुल गया। और ये यहाँ पर नीचे जो है यहाँ पे आता है एडिट करने का ऑप्शन, तो आप इसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख के इसको सेव कर दिया, और यहाँ से जाके आप उसकी फ़ोटो को, बैकग्राउंड ये सब चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये वाले फ़ोटो को भी आप चेंज कर सकते हैं। तो ये फ़ोटो में आप ज़्यादातर अपने चैनल का ही नाम लिख दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ सेव कर देंगे तो ये आपका पेज इस तरीके से यहाँ तैयार हो जाएगा। अब बात आती है कि हम इसको डिज़ाइन कैसे करें, है ना, कि हम प्रोडक्ट इसमें कैसे लाएं, कहाँ से लाएं, कैसे लाएं। तो जैसे ये प्रोडक्ट है यहाँ पर, तो हम सबसे पहले अपना प्रोडक्ट चूज़ कर लेते हैं। जैसे हमने ये अपना एक, हमारी एक नॉवेल है ना, ये रॉयल हाउस आशीष शुक्ला करके मैंने अमेज़ॉन किंडल पर पब्लिश किया हुआ है। तो इसको हमने सबसे पहले हमने अपना ही प्रोडक्ट रखने के लिए सोचा। तो इसमें जो है हमने सबसे पहले तो अपना नाम ले लिया, अपने नॉवेल का नाम ले लिया, है ना। तो ये यहाँ पे क्लिक कर दिया है, तो ये मेरा जो है नॉवेल यहाँ आपको दिखाई देगी, जो कि किंडल पर पब्लिश है। इस पर मैंने वीडियो भी बनाया है, आपको शायद पीछे देखेंगे कैसे पब्लिश करना है। तो अब हम आते हैं सबसे पहले स्टोर फ्रंट में। यहाँ ऐड योर स्टोर फ्रंट ये दिया हुआ, तो यहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आइडियाज़ लिस्ट, आपको किस तरीके के प्रोडक्ट रखना है। तो फ्रेंड्स हम आप लोगों को बता देंगे, जैसे तो मैंने अभी तो अपनी नॉवेल चूज़ कर आपको दिखाया, पर आप लोगों को करना क्या है कि जैसे सीजनेबल के हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट रखिए इसमें, है ना। सीजनेबल इन सेंस जैसे अभी फेस्टिवल सीज़न निकल गया है ना टोटल, तो फेस्टिवल है तो फिर फेस्टिवल के हिसाब से प्रोडक्ट इसमें रखिए। और अब जैसे फेस्टिवल सीज़न निकल गया तो इसके बाद आता क्या है, मैरिज, वेडिंग वाले सीज़न आ गया। तो वेडिंग सीज़न के हिसाब से आप अपने स्टोर फ्रंट को आप चेंज कर सकते हैं। तो
तरीके से कहा जाए, जैसे कि आपकी एक शॉप है, अच्छी खासी शॉप है, तो आप शॉप के हिसाब से आपके शॉप में जब प्रोडक्ट कम हो जाते हैं कम, तो और दूसरा प्रोडक्ट खरीदने के लिए फिर आप लेने जाते हैं। जैसे कपड़े के ही व्यवसायी हो गए, तो कपड़े के व्यापारी क्या करते हैं कि पहले फेस्टिवल सीज़न के हिसाब से कपड़े और उस ड्रेस मटेरियल ला के रखते हैं, फिर वो सीज़न निकल गया तो फिर वेडिंग के हिसाब से सीज़न लाते हैं, है ना। वेडिंग के बाद फिर या क्या बोलते हैं, ठंड या मतलब शीत ऋतु के हिसाब से, मतलब ठंड के हिसाब से भी ऊनी कपड़े वगैरह भी लाते हैं। फिर गर्मी गाँव का मौसम आता है तो उस हिसाब से फिर मतलब सीजनेबल वक्त चेंज बदलते जाते हैं। तो इसमें आप लोगों को करना क्या है कि समय समय पर चेंज करते रहे, ये नहीं कि एक बार स्टोर फ्रंट बना दिया और छोड़ दिया। और दिया टेक में इंटरेस्ट है तो आप टेक से संबंधित हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, गैजेट वगैरह आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और बहुत सारे अमेज़ॉन में तो भंडार पड़ा पड़ा हुआ है, तो आपकी पसंद है कि जो चॉइस है आपको रखना चाहे। तो यहाँ पर आइडियाज़ लिस्ट में आपको जाना है। आइडियाज़ लिस्ट में आपको सबसे पहले यहाँ पे अपना यहाँ पर आपको टाइप करना है वेडिंग गिफ्ट स्टोर, है ना। तो पर चूँकि हमें चाहना है वेडिंग, अपने इस कीवर्ड की सहायता से आपको बता दूं कि यदि आपको कुछ आइडिया समझ में कि क्या कौन कौन से प्रोडक्ट रखें, क्या रखें, यदि दिमाग में कुछ काम नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो आपको कीवर्ड आपको डालने के लिए क्या करना होगा, आप गूगल की मदद लीजिए। गूगल सर्च में जाइए। ये एक अपने क्रोम ब्राउज़र में बाय डिफ़ॉल्ट आप जो है ये इसको आप जो है ना, एक कीवर्ड एवरीवेयर करके नाम का एक आता है क्रोम में, बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्राउज़र में आता है। इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो ये आपको बहुत ही अच्छा सपोर्ट करेगा इन सब चीज़ों के लिए। तो जैसे आप यहाँ वेडिंग ड्रेसेस लिख दिए, तो वेडिंग ड्रेसेस में जो है आप जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है ना, यहाँ से आप कीवर्ड आप सिलेक्ट कर सकते हैं। डिज़ाइनर ब्राइडल कलेक्शन भी ले सकते हैं, क्लॉथिंग एसेसरीज़ भी वगैरह रख सकते हैं, तो इसकी मदद ले सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे भी है वेडिंग ड्रेसेस मेंस है। अब अपने वेडिंग ड्रेसेस लिया तो स्वाभाविक है ड्रेसेस में मेंस एंड वोमेंस दो अलग अलग आते हैं। तो यहाँ पर आप ये इस तरीके से सर्च करेंगे, कैसा कैसा सर्च दिखा रहा है, मेंस मांग रहे तो वोमेंस दिखा रहा है ये। चलिए वोमेंस को भी ले सकते हैं अपन। तो इनमें से आप वोमेंस के हिसाब से आप दिखा सकते हैं। अच्छा मिक्सअप है, ये मेंस को ले लिया, ठीक है, एक ले लिया। ये आपको बता दें कि ज़्यादा से ज़्यादा 6 से या 7 प्रोडक्ट ही रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। ये ज़्यादा लिस्ट में दिखाते हैं, तो जैसे मैंने एक ये रखा था, एक ये रखा था, तो बेहतर। तो जब आप पहली बार फर्स्ट बार जब आप क्रिएट करेंगे तो ऐसे आप भी बार बार लिस्ट को डिलीट मारेंगे फिर बनाएंगे, फिर डिलीट मारेंगे फिर बनाएंगे। कि अमेज़ॉन का आपको बता देना कि इतना बड़ा वो है कि आप कंफ्यूज। कपड़ों के मामले में, कपड़ों के सिलेक्शन के मामले में तो मैं भी बहुत वीक हूँ, मैं सेलेक्ट ही नहीं कर पाता हूँ जल्दी। तो इस तरीके से आपको जो है ढूंढना पड़ेगा। और वोमेंस ज़्यादातर गाउन ही पसंद करती हैं वेडिंग में, तो इस तरीके से देख सकते हैं। ये गर्ल्स के हिसाब से दिख रही हैं तो ये भी रख सकते हो, ये भी रख सकते हो, और ये भी अच्छा दिख रहा है। ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट मत रखना, मैं बता दूँ, नहीं तो क्या है कि आएगा तो ज़रूर, कस्टमर आएगा ज़रूर देखेगा, लेकिन प्रोडक्ट ज़्यादा महंगे दिखेगा तो फिर वो वापस चला जाएगा। और ये छोटे छोटे प्रोडक्ट जो हैं सस्ते में जो है, ये ज़्यादातर जल्दी से आपकी सेल बढ़ाते हैं। ये इससे आपका कमीशन भी अच्छा खासा बन जाता है। ज़्यादा मात्रा में लोग आते हैं, ज़्यादा अधिक से अधिक ट्रैफिक आएगा तो अधिक से ट्रैफिक में ज़्यादा ख़रीदारी होती है, और ये आपके अच्छे खासे कमीशन देखे जाते हैं, है ना। तो ये फ्रेंड्स हो गया वेडिंग ड्रेसेस वोमेंस, है ना। तो ये हो गई एक वेडिंग ड्रेसेस वोमेंस की। अब यहाँ पर हमने इसके पहले जो किया था गलती, वो इसी में फिर दूसरे ऐड करते, दूसरा नाम डालते गए, कीवर्ड डालते गए, तो इसी में सब ऐड होते चले गए।
अब इसको क्या करना है, ये आपकी एक जो है इसको अब ये जैसे स्मॉल में तो आप इसको एडिट करके थोड़ा सा बड़ा कैपिटल में कर लीजिए, कैप्स लॉक्स में उसको। ये आपको बता रहे हैं छोटी छोटी चीज़ें हैं। थोड़ा सा वीडियो ज़रूर लंबा हो रहा है, लेकिन आपको टेक्निकल जो है प्रॉब्लम जो आएगी तो उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। हाँ, तो अब चलना है हमें दूसरा प्रोडक्ट रखना है। अब हमें तो यहाँ पर आपको जाना है क्रिएट एन आइडियाज़ लिस्ट में, फिर से यहाँ आप जाएंगे तो यहाँ आपको मेंस के लिए रखना है ना। तो फिर से आइए, मेंस फॉर गर्ल्स। चलिए अब गर्ल्स के हिसाब से देखते हैं। मतलब आपकी जो कैटेगरी है वो यहाँ से क्रिएट होती जाएगी। जितनी ज़्यादा कैटेगरी रखेंगे आपका एक पेज क्रिएट होते जाएगा, है ना। अब यहाँ पर ये आप ऐसे जाएंगे तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप लोगों को मतलब कैटेगराइज करके आपको अपना पेज क्रिएट करते जाना है। तो फ्रेंड्स एक चीज़ हम आपको और बता दें कि जब आप अपने इन्फ्लुएंसर पेज पे अब आते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एप्लीकेशन है अप्रूव हो गया, एक्टिव हो गया। आप अपने यहाँ पे कॉपी यूआरएल को आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि आपका जो जब अप्लाई करते हैं तो उस समय आपका फेसबुक अकाउंट और वेबसाइट का अकाउंट और यूट्यूब अकाउंट और जितने भी अकाउंट उसमें आप डिटेल में देते हैं, फेसबुक अकाउंट हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, सब एक ही नाम पे होना चाहिए, सेम नाम से, है ना। तो उस हिसाब से मतलब ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें आप ड्रॉप डाउन जब आप अप्लाई करते हैं तब यहाँ पर ये दो ड्रॉप डाउन में दो अलग अलग ये टाइटल मिल जाते हैं, है ना। तो ये हम आपको बता देते हैं और चीज़ ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे डिलीट लिस्ट आ रहा है। अगर मान लीजिए लिस्ट आपने क्रिएट कर लिया और आपके मन पसंद नहीं है तो आप यहाँ से सीधे इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो आपकी जितनी भी लिस्ट बनी है वो डिलीट हो जाएगी, है ना। तो डिलीट होने का मतलब ये नहीं कि पूरा पेज डिलीट हो जाएगा, वो सब फिर से आप उसको नई लिस्ट बना के नया पेज आप बना सकते हैं, ये सुविधा है। तो इसको सेव एंड चेंज करते हैं तो बॉक्स के बारे में लिखा हुआ गया है ना। तो इस तरीके से ये यहाँ पर आपको इस तरीके से ये दिखाई देगा। तो यहाँ दिया है ऐड आइटम योर लिस्ट दिस आइडिया पब्लिक, है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ हम आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि जब आपको यदि कैटेगरीज और समझ में ना आए तो आपको क्या करना है, अपने अमेज़ॉन अकाउंट के अंदर आप जब एंटर होते हैं तो यहाँ हेल्प सेक्शन में जो है एडवर्टाइजमेंट फीस शेड्यूल आता है ना। इसमें क्या होता है कि कौन कौन से प्रोडक्ट हैं उसमें आपको कितना कमीशन मिलेगा, ये यहाँ पर साफ लिखा रहता है। ये प्रोडक्ट कैटेगरी लिखी हुई है, इस प्रोडक्ट कैटेगरी के हिसाब से आप जो है अपना लिस्ट बना सकते हैं। सबसे बढ़िया इसमें आपको यहाँ पर कितने % कमीशन आपको मिलेगा हर प्रोडक्ट के सेल पे, तो ये यहाँ पर लिस्ट दी हुई है। तो आप चाहें तो आप इसके हिसाब से भी आप अपनी कैटेगरी को कैटेगराइज कर सकते हैं, है ना। तो इसी तरीके से आप यहाँ से भी एक एक प्रोडक्ट ऐसे कॉपी कर लें, एक एक कीवर्ड को, ये सबसे अच्छा रहेगा क्योंकि आप नए नए हुए हैं ना, तो नए नए हिसाब से आप कुछ समझ में तो इस हिसाब से भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको जो है अच्छी खासी हेल्प मिल जाएगी कि आप अपने पेज को जो है डिज़ाइन करने में, और साथ में आपको कमीशन भी दिखने को मिलेगा। तो यहाँ ये देखिए ज़्यादा % कमीशन लिखा, तो इसका मतलब नहीं है कि ज़्यादा पैसा उसमें मिलेगा। तो भाई उस प्रोडक्ट की कीमत भी तो कम होगी, कम से कम वॉचेस की, तो उसमें इतना चल जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स या बड़े आइटम है उसमें कम % का होगा। तो आप देखिए जैसे मोबाइल फ़ोन्स और ये इक्विपमेंट इसमें 2.5% है, और 2% डाटा स्टोरेज डिवाइस वगैरह है। तब ये सब महंगे प्रोडक्ट हो, महंगे प्रोडक्ट में और भी कम % रहता है। गोल्ड या सिल्वर कॉइन के ऊपर ये देखिए 0.2% दिया हुआ है ना। तो भाई महंगे आइटम लेंगे तो उसमें कमीशन कम से कम रहेगा। ई बुक वगैरह है, ये कैंडल डिवाइस है, इस पर 10% कमीशन लिखा हुआ है।
तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड आपको अपनी लिस्ट को जो है वो तैयार करनी है, जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ किस तरीके से आपको अपना अमेज़ॉन इन्फ्लुएंसर का जो पेज मिलता है उसमें किस तरीके से प्रोडक्ट रखने हैं। ये प्रोडक्ट आपको समय समय के आधार पर चेंज करते रहना है। वो चेंज करने का प्रोसीजर हमने आपको भी बताया कि लिस्ट को आप कैंसिल कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, है ना। तो और डिलीट करने का भी जो समय है वो अक्सर नाइट के टाइम में, क्योंकि इंडिया में नाइट के टाइम में ज़्यादातर लोग सोते रहते हैं, शॉपिंग करने का समय कम रहता है। हो सकता है आप दिन में करने बैठ जाएँ और कोई शॉपिंग करता हो उसी समय, तो पता लगा पेज ही गायब हो गया, तो है ना। तो जैसे करते हैं ना, दुकान बंद होने के बाद ही आप अपनी दुकान को सामान रखने उठाने रखने का काम करते हैं, उसी तरीके से आपको अपनी वेबसाइट में इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेंगी। मतलब एक यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो आपको थोड़ा, आपका बिजनेस माइंड थोड़ा व्यापारिक होना चाहिए, है ना। यहाँ नहीं कि आप टेक्निकल हैं तो आप टेक्निकल बुद्धि दिमाग लगाएं। टेक्निकल तो ठीक है, टेक्निकल के साथ साथ आप ऑनलाइन पे आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापारी वाली बुद्धि भी आपकी काम करनी चाहिए। वहाँ पर थोड़ा सा आपको व्यापारिक नज़रिया रखना चाहिए। तो इसलिए इन सब कामों करने के लिए अक्सर रात में 10, 11, 12, 1 के बाद करें तब तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उस टाइम लोग सोने का समय हो जाता है और शॉपिंग करने का टाइम बहुत ही कम रहता है। कुछ ये भी रख दो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, करवा हो गया। फ्रेंड्स ध्यान रखना, बीच में क्लिक नहीं करना, इसलिए प्रॉब्लम हो रही जो अभी बताया ना मैंने। ये सारी प्रॉब्लम हो सकता है कि आप लोगों के साथ, इसलिए मैं करके बता रहा हूँ आप लोगों को कि ऐसा हो गया तो ऐसे चले आइए। तो आपको क्या करना, प्लस का निशान को ध्यान रखना। हमने बीच में क्लिक कर दिया था तो पेज डिस्टर्ब हो गया था। तो इस तरीके से आपको आना है। जैसे ये है तो यहाँ ये सिंदूरा हो गया, सिंदूरदान हो गया, कुछ भी। वॉच भी अच्छी लग रही है ना, गिफ्ट के हिसाब से अच्छी वॉच है ये भी। और आते जाइए ये भी अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से आप सिलेक्शन कर सकते हैं और देखते जाइए कुछ ऐसा सिलेक्शन। अपार भंडार है, आपको बता दूं ना, अमेज़ॉन में इतने सारे प्रोडक्ट हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्या क्या करें। लाइक समुंदर जिसको कहते हैं ना, प्रोडक्ट का समुंदर है ये पूरा अमेज़ॉन जो है। तो आप क्लिक करते जाइए। वॉच भी अच्छी है, सिंपल शोर। ये भी क्या आइटम है तो समझ से बाहर है। ये थालियाँ जो पूजा वगैरह में अक्सर लगती हैं। तो फ्रेंड्स हम फाइनली इस डिसीज़न पे पहुँचे हैं। ये लिस्ट हमने इतनी सारी तैयार कर ली है। तो आप लोगों को बता दूं कि प्रोडक्ट सिलेक्शन करते समय हमेशा जो है आप डायरेक्ट प्रोडक्ट को मत चूज़ करके आप इनडायरेक्ट प्रोडक्ट को चूज़ करिए। मतलब डायरेक्ट प्रोडक्ट का मतलब ये है कि मान लीजिए किसी को कोई नया मोबाइल लॉन्च हुआ है तो स्वाभाविक है वो उसको ख़रीदने के लिए डायरेक्ट स्टोर पे जाएगा या डायरेक्ट वो अमेज़ॉन पे जाके सेलेक्ट करके वो अपना प्रोडक्ट ख़रीद लेगा, है ना। तो ये डायरेक्ट प्रोडक्ट हुआ है। लेकिन वो जब वो मोबाइल ख़रीद लेगा, वो संबंधित जो भी नया मोबाइल लॉन्च हुआ है, तो अब वो ख़रीद के तो वापस आ जाएगा, लेकिन ख़रीदने के बाद फिर उसकी एसेसरीज़ पे वो जाएगा। मेन चीज़ एसेसरीज़ जो है वो किसी को याद नहीं रहती, न ध्यान में रहती कि फलानी इस चीज़ क्या है, क्या चीज़ पे इसके साथ में और चीज़ इसके प्रोडक्ट आए हुए एसेसरीज़ क्या आई हुई है, कंपनी ने क्या क्या दिया है, दूसरी कंपनियों ने क्या क्या बना डाले हैं इस प्रोडक्ट के साथ रिलेटेड एसेसरीज़। तो वो चीज़ जो है आपके इस वेबसाइट पे आप इस पेज पे आप रख के यदि इसको प्रमोट करते हैं तो स्पॉट पे ही यदि वो बंदा दिखेगा यार ये तो मेरे मोबाइल के लिए ये चीज़ अच्छी लग रही है, तो तुरंत के तुरंत वो वहीं पर ख़रीद लेगा, है ना। क्योंकि उस चीज़ को वो प्रोडक्ट का वो चीज़ उससे ध्यान नहीं रहेगा, या वो कलर या वो चीज़ पता नहीं उस दुकान पे कितनी जगह वो उसको खोजने जाएगा, है ना, डायरेक्ट व्यू में। तो इससे अच्छा है वो खोजने की अपेक्षा वो तुरंत वहीं का वहीं वो उसको परचेज़ करना उचित समझेगा।
तो ये इस तरीके के जो पेज है, इस तरीके के जो बिजनेस के लिए जो एफिलिएट मार्केटिंग में चलते हैं, वो हमेशा एसेसरीज़ पे यदि आप ध्यान दें, यदि बाइक एसेसरीज़ हो गई, कार एसेसरीज़ हो गई, कैमरा एसेसरीज़ हो गया, है ना, मोबाइल एसेसरीज़ हो गई, ये ज़्यादातर बिकते हैं। मतलब ऐसी चीज़ें जो किसी के दिमाग में नहीं रहती, किसी के संज्ञान में रहती नहीं है, जिसको कि वो खरीद सके। मतलब उसकी आंखों के सामने कौन सी ऐसी चीज़ आ जाए कि हाँ वो उसकी ज़रूरत पे महसूस हो जाए। तो फाइनली मैं जब इस पेज को डिज़ाइन कर रहा था, तब मैंने देखा कि उसको तो इस तरीके से मतलब लोग कोई भी खरीद सकते हैं, लेकिन हमें इस ऐसे प्रोडक्ट ला के रखने हैं। तो उस हिसाब से फिर मैंने ये प्रोडक्ट रखे हैं, है ना। ये देखिए मैंने एसेसरीज इक्विपमेंट वगैरह यही सब चीज़ें फिर हमने पेज में डिज़ाइन किए। ये इतनी सारी कैटेगरी हमने शामिल किए हैं, है ना, क्योंकि ये सब चीज़ें मिलती नहीं है, देखने को नहीं मिलती हैं हर दुकानों में। कहाँ खोजेगा, कहाँ कितनी देर। अच्छा, किसी भी शॉप में आप जाएंगे तो क्या उसकी पूरी दुकान तो आप पलटवा नहीं लेंगे, क्या क्या उसकी दुकान में रखा हुआ है, उसकी शॉप में क्या है। तो ये यही है कि आप पलटाने से अच्छा है कि आप किसी पेज पे या किसी उसमें एफिलिएट मार्केटिंग के या फिर किसी उसमें जाके आप खोज सकें। तो ऐसे ही प्रोडक्ट को रखेंगे तो ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा और ज़्यादा प्रोडक्ट सेल होंगे आपके, है ना। और अब देखिए मैंने इतने सारे कर लिए। चलिए हम आपको अपना स्टोर फ्रंट दिखाते हैं। इसे राइट क्लिक करके यहाँ पे हम फ्रंट पे जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये है हमारा स्टोर फ्रंट, है ना, तैयार हो गया है। ये आप देख रहे हैं, कैमरा एसेसरीज लिस्ट ये दिखा रहा है। ये सारे एसेसरीज, ये इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज, ये वाइज ये कैटेगरी वाइज जो है, मतलब जो लेटेस्ट कैटेगरी है उसको बड़े में दिखा दिया इसने यहाँ पे। तो इस तरीके से आदमी क्या है, सामने वाला अट्रैक्ट होगा। और उसके बाद फिर आपकी ये कैटेगरी वाइज जो प्रोडक्ट हैं वो यहाँ आपको उसको देखने को मिलेंगे। तो ये हमारा अच्छा खासा एक पीस तैयार हो गया। ड्रेसेस वाला जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में दिखाया था वो सबसे लास्ट में चला गया। वोमेंस ड्रेसेस और ये वेडिंग ड्रेसेस वगैरह जो है, ड्रेसेस लास्ट में चले गए। और ज़्यादातर इक्विपमेंट जैसे जैसे हुआ है मैंने सब ये देखी कैटेगरी हमने क्या क्या रखी है। तो आप ये देखते जा रहे हैं कि किस तरीके से कैटेगरी मैंने ये रखी है ना, सारी चीज़ें। ये हमारा एक स्टोर तैयार हो गया। तो फ्रेंड इस तरीके से आपको स्टोर तैयार करने हैं। और कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, है ना, और कृपया इस कमेंट्स में ज़रूर लिखें और बताएं कि हमें कैसा लगा ये वीडियो। और कि कोई भी वो प्रॉब्लम आती है तो कृपया कमेंट्स में लिखें, हम उसका सलूशन आप लोगों को बताएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, सुबह का 4 बज गया है, अब जा रहे हैं हम सोने। जी हाँ, जब उठने का समय होता है तब मैं सोने जा रहा हूँ, क्योंकि अच्छी खासी शांति मिलती है इसी समय, रात के समय। तब वीडियो बनाने में भी बड़ा मज़ा आता है। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।